गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको असाइनमेंट जो कि चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड है वो समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे। असाइनमेंट की इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले बच्चे असाइनमेंट को नोट कर लेंगे। तो आपको असाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर दिख रही है। इसका जो सोल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो साइड बाय साइड में समझाती जाऊँगी। तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB को 5:7 में विभाजित करने के लिए एक किरण AX खींची जाती है। कितनी किरण खींची जाती हैं? एक किरण EX खींची जाती है और एक न्यूनकोण बनाया जाता है BAX। तो किरण AX पर कितनी हमें जो है बिंदु अंकित करने होंगे। जब हम एक किरण बनाते हैं, क्वेश्चन में एक किरण दी होती है, तो हमें AX पर कितने बिंदु बनाने होंगे? हमें AX पर जितना हमें अनुपात दिया है, जैसे हमें अनुपात दिया है 5:7, तो हम 5 और 7 को जोड़ देंगे तो हमें 12 बिंदु बनाने होंगे। कितने बिंदु बनाने होंगे? हमें 12 बिंदु बनाने होंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें दो किरण दी हो, एक दी हो AX और एक दी हो AB रेखा है, एक हमें AX दी है, एक हमें BY दे रखी है, जो कि हमारे दूसरे मेथड में होता है। तो उसमें हम AX पर कितने चाप लगाएंगे, कितने बिंदु अंकित करेंगे? उसमें हम 5 बिंदु अंकित करेंगे। और उसमें हम BY पर कितने बिंदु अंकित करेंगे? उसमें हम BY पर 7 बिंदु अंकित करेंगे। और 7 बिंदु अंकित करने के बाद हम 5 वाले को 7 वाले से जोड़ेंगे। तो दोनों क्वेश्चनों में फ़र्क है, तो बहुत ध्यान से इस फ़र्क को समझना है। अगर हमें एक किरण दी होगी तो हम अनुपातों को जोड़ देंगे। अब अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी तरीके से है। फ़र्क इतना है कि कितने जो बिंदु हैं उसको अभी हम क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर हमारे पास एक रेखा है AB, जिसको हमें 4:7 में डिवाइड करना है। और यहाँ पर एक किरण AX खींची जाती है। तो हमें पता है कि हमें 11 बिंदु यहाँ पर बनाने होंगे। कितने बिंदु बनाने होंगे? 11 बिंदु बनाने होंगे। लेकिन जो 11वां बिंदु होगा, यानी कि लास्ट बिंदु होगा, उसको हम जोड़ेंगे किससे? उसको हम जोड़ेंगे B से। किससे जोड़ेंगे? B से। तो B को हम किससे जोड़ रहे हैं? B को हम A11 से जोड़ रहे हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो A11 हो जाएगा। क्या फ़र्क हुआ? सिर्फ 11 की जगह क्या आ गया? A11 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि हम 5 और 7 को जोड़ेंगे। तो 5 और 7 को जोड़ने के बाद आपको क्या मिला? 12। तो अब हमारे क्वेश्चन में A12 बिंदु भी हो सकता है और या 12 क्या हो सकते हैं? बिंदु अंकित किए गए, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन जो है वो इसी के आसपास घूम कर आएगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है? एक रेखाखंड है AB, जिसको हमें 5:6 में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर एक न्यूनकोण है, AB है, और BAX एक न्यूनकोण है, और BY एक न्यूनकोण है। दो न्यूनकोण है हमारे विपरीत दिशा में खींचे गए हैं। अब हमें AX बिंदु पर क्रमशः A1, A2, A3 लगाना है और BY पर हमें B1, B2, B3 निकालना है। तो अब ये बताओ कि हम किसको किससे जोड़ेंगे कि ये बढ़ जाए हमारा 5:6 में। तो ये हमारी पहली विधि हो गई। इसमें हमें क्या करना है? हमें 5 अनुपात दिया है, तो A से हम 5 बिंदु लगाएंगे और तो हो गया A5, और B से हम 6 बिंदु लगाएंगे तो हो गया B6। इसका मतलब हम A5 और B6 को मिला देंगे। तो A5 और B6 जो कि हमारी पहली ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न में एक चीज़ का हमें समझना है कि जब एक वृत्त होता है तो किसी बिंदु से उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो वृत्त को छूकर निकलती हैं, 2 बिंदु पर छूती है। एक बिंदु मान लीजिए, हमने मान लिया A और ये B छू लिया, और ये P बिंदु है जिससे हमने स्पर्श रेखा बनाई है। और अगर इसको वृत्त के केंद्र से मिला दें, वृत्त के बीच में से मिला दें, तो 2 त्रिज्याएं भी बनेंगी। तो हमारे पास 4 कोण बनेंगे। एक केंद्र पर बनेगा, एक स्पर्श रेखाओं के बीच में बनेगा, एक हमारा A बिंदु पर बनेगा और हमारा B बिंदु पर बनेगा। जो A बिंदु पर कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, जो B बिंदु पर कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन जो हमारा कोण केंद्र O और P पर जो कोण बनेगा उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हम रचना में
सीख चुके हैं कि कोण जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर हमें एक कोण पता है और दूसरा हमें निकालना है, अगर हमें P पता है, हमें O निकालना है, तो हमें 180 में से माइनस करना होगा। और अगर हमें O पता है और P निकालना है तो भी हमें 180 में से माइनस करना होगा। तो अब हम प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया। प्रश्न में कहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बना हुआ जो है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण कितना है, 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी त्रिज्याओं के सिरों पर जो बीच का कोण है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 180 में से 60 को माइनस करना है। दो त्रिज्याएं हैं, दो स्पर्श रेखा हैं, इसका कोण और इसका कोण मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो 120। हमने रचना में भी देखा था कि अगर हमें स्पर्श रेखाओं का कोण 60 डिग्री होता था तो हम केंद्र में जो कोण बनाते थे वो 120 डिग्री का कोण बनाते थे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि एक AB रेखाखंड P अनुपात Q में बांटता है। अब यहाँ पर 5:7 की जगह क्या दिया हुआ है, P अनुपात Q दिया हुआ है। बाकी सारा का सारा प्रश्न क्या है, सेम है। तो अब P अनुपात Q 5:7 में हमने क्या किया, 5 और 7 को जोड़ दिया और हमें 12 मिल गया। P और Q में हम क्या करेंगे, P और Q को जोड़ देंगे बस। अब हमें आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये पद जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया P + Q। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि जो कोण है वो 135 डिग्री है। अब 35 डिग्री कोण है तो जो त्रिज्याओं का जो कोण है वो कितना होगा, हमने क्या करना था, हमने करना है 180 डिग्री में से माइनस। तो 180 डिग्री में से जब हम 35 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 145 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, जो कि हमारी इस असाइनमेंट का दूसरा भाग है। उसमें हमें कुछ सही गलत दिए हुए हैं, सही गलत। तो पहले हमें ये बताना है कि वो सही है या गलत है। तो इसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब होता है थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन बोलते हैं इनको। इनको करने के लिए ज़्यादातर स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो हैं वो उनको ही इन क्वेश्चंस को आने के चांस हैं। मैंने डाल दिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो इसको कैसे करना है मैं समझा देती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको आगे ध्यान रखें, नहीं आए तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें दिया है अनुपात कुछ अलग ही तरीके से। तो हमें अनुपात कुछ इस तरीके से दिया है। अभी तक हम देखते आए हैं हमें अनुपात दिया होता है 4:7, 3:5, इस तरीके से दिया होता है। तो ये हमें अलग तरीके से अनुपात है। अगर हम इसको नॉर्मल टाइप के अनुपात में चेंज कर सकते हैं तो ये संभव होगा, वरना ये संभव नहीं होगा। अब इन्होंने तो कह दिया कि भाई संभव है, तो हमें बताना है कि जो ये कह रहे हैं संभव है तो सही है या गलत है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। हम किसी भी अनुपात को दोनों साइड किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे अनुपात में कोई चेंज नहीं आता है। तो जब मैं यहाँ पे देखूँ, अगर राइट हैंड साइड पे देखूँ तो यहाँ पर a - b और a + b बन गया। वो हो गया a² यानी 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर यानी 3। तो यहाँ पर तो मुझे 1 मिल गया। लेकिन जब मैं इस साइड सॉल्व करती हूँ तो मुझे 1 या कोई नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे एक अपरिमेय संख्या मिल रही है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन गया। और जब मैं a + b का होल स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पर 4 + 3 + 4 √3, ये √3 ख़त्म नहीं होगा। और ये जब तक ये √3 ख़त्म नहीं होगा, इसकी जो रचना है वो संभव नहीं है, ज्यामितीय रचना इसकी संभव नहीं है। तो सभी बच्चे जो है वो इसको हम रचना जो है वो इसकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाग हम उसके नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब जोड़ नहीं कर पाएंगे और उसको हमें प्रॉब्लम होगी। तो अब हमें क्या करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण द्वारा करना होता है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है √3 और 1/, दोनों तरफ हमारी अगर संख्या हमारी पूरी आ गई, यानी कि हमारी इन
घनात्मक आपके पूर्णांक आ गए तो हम उसमें कर सकते हैं। अब इसको कैसे करूँगी मैं, इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मैं इसको 1/√3 से भी कर सकती हूँ और √3 से भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसको √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 1, और जब मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 3। तो क्योंकि मेरा अनुपात जो है वो अब क्या हो गया, दोनों ही प्लस के नंबर आ गए, 3 और 1, तो अब मेरा संभव है। इसका मतलब ये सही होगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला क्या होगा, गलत होगा। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन और दिया है जो कि 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में मैंने अलग से अनुपात दे दिए, √3 और √2। अब √2 को हटाने के लिए मैं √2 से गुणा करूंगी, लेकिन √3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगी तो ये √6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्गमूल नहीं हटेगा, इसलिए इसकी रचना नहीं की जा सकती है। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। इसका सिंपल लॉजिक है, अगर ये √3 अनुपात 1/√3 में दोनों में सेम वर्गमूल है 3 तो ये हल हो जाएगा। अगर इसके साथ गुणा में है कुछ, जैसे 2/3 या 5/3 तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ प्लस या माइनस में कुछ है तब ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर √3 रेशो √3 था, अगर ये यहाँ पर 5/3 होता तो भी ये हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर 7 लगा होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ में प्लस में कुछ होगा तब ये नहीं होगा। और √3 तो सेम होना ही चाहिए दोनों साइड, लेकिन प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए किसी की भी साइड, तो ये नहीं होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे ये √3 है और ये √2 है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। अब वर्गमूल 3 है, इधर भी √3 है, लेकिन इनके साथ में प्लस में कुछ है या माइनस में कुछ है तो भी ये संभव नहीं होगा। जो भी होगा वो गुणा में या बटे में होना चाहिए। जैसे √3 है, इसके बटे में अगर 2 है और इधर √3 है तो भी ये संभव हो जाएगा। 2/√3 है और इधर भी √3 है तो ये संभव हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस में होगा तब ये नहीं होगा। तो हम आगे देख लेते हैं। अब जो आगे के प्रश्न है मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इसमें हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये कहा है कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 3.5 है और हमें 3 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। लेकिन केंद्र से जो 3 सेंटीमीटर दूर बिंदु है वो तो सारे के सारे कहाँ होंगे, गोले के वृत्त के अंदर ही होंगे, और हमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए बिंदु जो है वो हमारा वृत्त के बाहर होना चाहिए, यानी कि जो हमारी दूरी है वो त्रिज्या से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी त्रिज्या 3.5 है तो हमारी जो दूरी है वो 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3.5 से बड़ी दूरी हमारी होनी चाहिए, तभी हमारा ये सत्य होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। अब इसमें पूछा है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के ऐसे युग्म की रचना की जा सकती है जिनके बीच का कोण 170 डिग्री हो। तो ठीक है, 180 डिग्री से कम अगर कोण है तो रचना की जा सकती है। मुश्किल ज़रूर होगी क्योंकि हमें 5-5 डिग्री का कोण बनाना होगा, लेकिन रचना तो हो ही सकती है किसी भी तरीके से, तो रचना की जा सकती है। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी है, 6, और 6 तो 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब रचना की जा सकती है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के ऐसे युग्म की रचना की जा सकती है जिनके बीच का कोण 210 डिग्री हो। अब ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो 180 से ज़्यादा कोण की रचना नहीं की जा सकती है, तो ये हमारा गलत है। कभी भी दो स्पर्श रेखाओं के बीच में 180 या 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण नहीं हो सकता है। ज्यामितीय रचना से एक दी हम कर चुके हैं। अब हमारे आ गए 1 मार्क के और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि हमें आने चाहिए। किसी वृत्त के अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे, किसी वृत्त के अंदर से किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। यदि स्पर्श रेखाओं के पेश जो कोण है वो 60 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना होगा, क्या बताया था, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री को तो हमारा उत्तर आ जाएगा 120 डिग्री। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाइयां डैश होती हैं। अगर हम वृत्त के किसी बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा बनाते हैं
तो उनकी लंबाइयाँ कैसी होती हैं, आपस में उनमें क्या रिश्ता होता है। तो जो लंबाइयाँ हैं, संबंध क्या होता है, लंबाइयाँ समान होती हैं। अगर एक स्पर्शरेखा बना रहे हैं और दूसरी स्पर्शरेखा बना रहे हैं तो उन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, हमने रचना में भी देखा था कि जब हम स्पर्शरेखा की लंबाई नापते हैं तो दोनों का जो उत्तर है वो सेम आता है। अब है प्रश्न नंबर 4, 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को लंब संधिभाजक कीजिए। तो हमने इसका नाम दे दिया ए बी। लंब संधिभाजक आप करना सीख चुके हैं। एक चाप आपको ऊपर की तरफ लगाना है, एक चाप नीचे की तरफ, जैसा कि हम व्रत में करते थे, और फिर बी से भी लगाना है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हम चाप लेंगे वो हमारा क्या होगा, आधे से ज़्यादा होगा। आधे से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आधे से कम होगा तो चाप आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। तो ये हम कर लेंगे। एक रेखाखंड को किसी अनुपात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम बीपीटी प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब बीपीटी का नाम क्या है बच्चों, बीपीटी का नाम है, या तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है, या आप लिखेंगे पूरा आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। बीपीटी नहीं लिख देंगे, खाली आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। अगर आपको इंग्लिश में याद है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या है इसका नाम, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ से हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर किसी बिंदु से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगर हमारा वृत्त 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो हम कितनी दूर से स्पर्शरेखा बना सकते हैं। अगर हम त्रिज्या से ज़्यादा ले लें कोई भी दूरी तो हम स्पर्शरेखा बना सकते हैं। हम 8 सेंटीमीटर दूर से भी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, चाहे हमारी एक ही स्पर्शरेखा बनेगी। वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर किसी बिंदु से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर होगा 8 या 8 से ज़्यादा। 8 सेंटीमीटर या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। 8 से यदि कम होगा तो हम स्पर्शरेखाएं नहीं खींच सकते हैं। इसमें मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं सपोर्ट मटेरियल के। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप ये सपोर्ट मटेरियल के नीचे दिए हुए क्वेश्चन भी कर पाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो कर लेना, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा आने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को पहले आपको नोट करना है, इनके आंसर्स लिखने हैं, उसके बाद सपोर्ट मटेरियल के इन होमवर्क को बिना किसी की हेल्प के करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आए वो स्कूल में आकर पूछने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।